वर्किंग एप्लीकेशंस क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के? जब भी हम बोलते हैं फॉर अ सिस्टम, जैसे हमने ये दो सिस्टम्स देखे थे m1 m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2, ठीक है। और जब यहां पर कोलाइड हो गए तब धक्का देने के बाद इसकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी, v2 हो गई, इसकी स्पीड v1 हो गई, मास m1 m2 रहा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था पूरे सिस्टम का? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस वॉज इनिशियल मोमेंटम और ये था फाइनल मोमेंटम। तो ये था इनिशियल मोमेंटम, ये था फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आपको दिखता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, है ना, तब हम अगर इन दो एग्जांपल्स को कंसिडर करें तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा। उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। तो रिकॉइल ऑफ अ गन या गन का वर्किंग अगर हम समझेंगे तो रिकॉइलिंग क्या होता है इसको भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ही बुलेट फायर होती है, जैसे गन है, ठीक है, कौन सी गन है पता नहीं, चलो ऐसी कुछ गन है, ठीक है। तो इसके अंदर बुलेट्स भी है, बहुत सारे बुलेट्स भी है। आप लोग पबजी उबजी खेलते हो ना, इसमें तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर ट्रिगर है। तो अब जब मास ऑफ द गन को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं और ये जो बुलेट्स है ना स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ गन इनटू उसका इनिशियल वेलोसिटी u1। किसका? गन का। गन अभी हिल नहीं रही है, रखी हुई है। मास ऑफ द बुलेट और उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट अंदर ही है, इसके अंदर ही है ना बुलेट, तो अभी तो रुकी हुई है ना। तो इस पूरे सिस्टम का बिफोर शूटिंग, बिफोर प्रेसिंग द ट्रिगर, क्या है ये? बिफोर प्रेसिंग ट्रिगर। तो क्या है? इनिशियल मोमेंटम ये है। अब बुलेट चली नहीं अभी तक, और जैसे ही बुलेट प्रेस कर जाएंगे, मतलब ट्रिगर प्रेस कर जाएंगे, तब क्या होगा? बुलेट निकलेगी। तो बुलेट की स्पीड, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट v2, और इसको भी झटका लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना। तो ये जो गन है, गन रिकॉइल कर जाएगी। रिकॉइल मतलब ऐसे पीछे झटका देगी। कैसे हो जाएगी? पीछे झटका देगी। आपने देखा होगा कि जैसे बुलेट सामने निकलती है, पीछे गन झटका देगी। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात है। और हमें यही बताया गया था कि इनिशियल जो भी मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का, आफ्टर ट्रिगर इज प्रेस्ड, वो भी मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस इज इनिशियल मोमेंटम of a system, this is final momentum of a system, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम
जो सिस्टम का हम बोल रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम, अब जैसे गन भी रुकी हुई है एक जगह पे, बुलेट्स भी उसको रखी गई है, तो इनिशियल मोमेंटम में मास तो रहेगा गन का, लेकिन कुछ चल ही नहीं, तो जीरो। बुलेट भी कुछ चली नहीं है, रुकी हुई है, तो ये भी जीरो। तो पूरा इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। और ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ द गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसको V2 बोल देता है, इसको V1 बोल देता है, कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया? तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना? इसको हमने क्या बोला था? V1 बोला था, इसको V2 बोला था, इज इक्वल टू जीरो। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो हम यहां लिखेंगे -mv2, इसको इधर लेके गया मैं, इज इक्वल टू mv1, और v1 की वैल्यू आ जाएगी mv2 अपॉन v1 माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन क्या डिनोट करता है? कि अगर बुलेट सामने जाएगी तो गन पीछे रिकॉइल करेगी, गन पीछे घूमती है। जैसे ही यहां से बुलेट फायर हो जाएगी तो गन को झटका लगता है पीछे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बोलते हैं कि द गन मूव्स बैकवर्ड्स विथ वेलोसिटी v। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ, है ना, गन। तो ये है गन का वेलोसिटी, यहां पर मैं mvb लिख देता हूं, बुलेट का वेलोसिटी vb g। समझ में आया? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ गन। समझ में आया? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विथ हाई वेलोसिटी एंड द गन मूव्स बिहाइंड, दैट इज रिकॉइलिंग विथ लेसर वेलोसिटी, जो भी, लेकिन उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। समझ में आया? ठीक। तो रिकॉइलिंग का मतलब होता है मूविंग बैकवर्ड्स, है ना, मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, तो रिकॉइल के लिए जब भी आप वेलोसिटी यूज करें तो रिकॉइल का मतलब होता है बैकवर्ड्स। तो इसीलिए ये यहां पे अगर वेलोसिटी ऑफ गन बोला है तो माइनस साइन यूज करना है, अगर रिकॉइल बोला है, रिकॉइल वर्ड जब भी यूज करेंगे, रिकॉइल का मतलब ही होता है बैकवर्ड्स, तो इसका मतलब माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। ठीक है, तो इसको मैं पूरी तरह थ्योरेटिकल वे में लिखता हूं यहां पर कि velocity of gun is equal to mass of bullet into velocity of bullet divided by mass of gun। ठीक है, तो ये आप इन चीजों को ध्यान में रखो, नहीं तो, है ना, ये जितना भी पर्पस है इसको एप्लीकेशन बेस्ड नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, रॉकेट में भी वैसा ही है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर ये बोला है आपको, डेटा लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कि अ फील्ड ऑफ गन ऑफ मास
तो मास ऑफ गन कैपिटल जी से दिया जाता है हमने 1.5 टन। 1.5 टन की गन है, फायर्स शेल ऑफ मास, तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया 15 kg, फायर्स शेल ऑफ 15 kg विथ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ, तो टू फाइंड क्या है, बोला है कि टू फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है इन्होंने। तो रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ गन, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, नहीं तो फिर अगर रिकॉइल बोला है सीधा सीधा तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, समझा आपको? तो मास ऑफ बुलेट यहां पे लिख देता हूं, मास ऑफ बुलेट कितना है 15, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 150 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन 1.5 टन। 1 टन मतलब 1000 kg होता है, तो इंटू 1000 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500, कैंसिल हो जाएगा, है ना, 15/10 हो जाएगा वो, और यू कैन गेट द आंसर इजीली। 1.5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज है? तो आप इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ। तो रिकॉइल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कंसेप्ट बनाइए पहले। चलो नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है कि अ मशीन गन हैज अ मास, तो मास ऑफ गन इज 30 kg. A machine gun has a mass of 30 kg and the machine gun fires 35 gram bullet. तो mass of bullet 35 grams है, ग्राम है, at a rate of 400 bullets per minute. तो हम 400 bullets इन 1 मिनट, है ना, मशीन गन क्या करती है, फायर करती है विथ स्पीड ऑफ, तो स्पीड ऑफ द बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड. What force must be applied to the gun? तो टू फाइंड डेटा क्या बोला है, फोर्स. What force must be applied to the gun so that gun is kept in position? Gun is kept in position. अब मुझे बताओ, कोई भी गन है ऐसी कुछ, ठीक है, तो इसको होल्ड करके रखने में उतनी ही ताकत लगेगी जितनी ताकत वो आगे लगा रहा है, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो मुझे गन को पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि गन डिस्प्लेस ना हो जाए. गन अगर हिलने लगेगी तो किधर भी जा सकती है, गोली टारगेट पे नहीं जाएगी. ठीक है, तो हमें ये पता है कि ग्राम में दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ एवरी सिंगल बुलेट दिया हुआ है ना, और यहां पर दिया हुआ है 400 बुलेट्स इन 1 सेकेंड. तो हम यहां पर ऐसा कुछ निकाल सकते हैं फोर्स के लिए. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नंबर ऑफ बुलेट का मास कितना होगा, n. कितने 400 बुलेट्स है ना, n. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी.
तो नंबर ऑफ बुलेट्स है 400, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400, सॉरी 400 ही है क्या? 400 ही है, दोनों 400 है, 400। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 है क्योंकि रुकी हुई थी बुलेट गन के अंदर। और टाइम कितना लगा? टाइम 1 मिनट बोला है तो इसको 60 सेकेंड लिख सकता हूं मैं, 60 सेकेंड्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो मास नहीं लिखा हमने, मास ऑफ द, तो मास कितना होगा? मास है हमारा बुलेट का 35, 35 इंटू 10⁻³ दिख रहा है क्या? (35 इंटू 10⁻³ ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर कम्स आउट टू बी 39.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारे ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, कभी कभी फोर्स भी पूछा जाता है, तो आप इससे डरना नहीं है आपको। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसको ट्राई करो, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। क्योंकि बुलेट को मजल नाम से भी जाना जाता है, तो मजल वेलोसिटी ऑफ गन बुलेट ऐसा ऐसा कुछ पूछेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? तो प्लीज आप इसको फॉलो करो, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस, आपको आ जाएंगे इनके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है एक टैंक के बारे में, आर्मी टैंक, मिलिट्री टैंक। मिलिट्री टैंक का मास है, मास ऑफ टैंक इज 100 kg। ठीक है, एंड द शेल फायर्ड फ्रॉम इट हैज अ मास, द बुलेट ही बोल देता हूं इसको, हैज मास 1 kg with the speed of bullet is nothing but 300 meter per second, 300 meter per second। ठीक, तो 300 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर 100 kg है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टैंक, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द, सवाल पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ टैंक इज नथिंग बट मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ टैंक बोला है यहाँ पे, तो टैंक लिख देता हूं। तो मास इज 1 kg इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये टैंक पीछे रिकॉइल करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आपने देखा होगा फायर करते वक्त टैंक को पीछे झटका लगता है, तो दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। बुलेट को आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में इट हैज द वेलोसिटी ऑफ मजल भी बोलते हैं, मजल, है ना, तो आप इसको बुलेट ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर और एक सवाल दिया गया है कि बुलेट ऑफ मास, चलो ये मिटा देता हूं, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम बोला है कि बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, 0.1 kg and fired with a speed of 100 meter per second, 100 meter per second, and mass of the gun, mass of the tank, या फिर यहाँ पे गन बोल देता, जी लिख देता, yes, nothing but mass of the gun is nothing but 50 kg। तो ये है गन वाला क्वेश्चन। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है सब कुछ, तो सॉल्व कर सकते हो आप, सेम इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा वैल्यू? मास ऑफ द बुलेट 0.1 kg
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द गन इज 50, तो ये हो जाएगा 10/5, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ गन, द वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन कर दो यहाँ पे, मास ऑफ गन कर दो आप। तो ऐसे ही सारे सवाल आपको पूछते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इनको सॉल्व किया जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस मोर, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।